नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फारस जोन में तैनात 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। न्यू पुलिस लाइन में गिरिडीह पुलिस की ओर से किया गया कार्यक्रम। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मुख्य धारा में लौटने पर दोनों नक्सलियों का किया अभिनंदन। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद नगर थाना की ओर से आभार सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूजा कमेटी, शांति समिति और पुलिस मित्र के सदस्यों को शॉल और गुलाब फूल देकर पुलिस प्रशासन ने किया सम्मानित। आगे आने वाले त्योहारों में भी सक्रियता बनाए रखने का किया अपील। डीसी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने डीसी ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति का किया बैठक। सुदूर क्षेत्रों में आधार पंजीकरण आदि का किया गया आंकलन। 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार पंजीकरण में तेजी लाने का दिया निर्देश। और जेपी स्मारक समिति और संघर्ष वाहिनी समन्वय समिति के बैनर तले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 37वां पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। कई प्रबुद्ध लोग रहे मौजूद। लगभग 4 दशक बाद गिरिडीह में फिर से कानून की पढ़ाई होगी और इससे गिरिडीह और आसपास के जिले के विद्यार्थियों को इसका बेहद लाभ मिलेगा। बुधवार को 3 बजे बेंगाबाद में खुले नए लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से 5 वर्षीय BA LLB ऑनर्स तथा 3 वर्षीय LLB ऑनर्स पाठ्यक्रम संचालित करने की औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि न केवल कॉलेज की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देती है, बल्कि गिरिडीह, छोटा नागपुर और संथाल परांगना क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए विधि शिक्षा का नया अध्याय खोलती है। अब विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय मान्यता प्राप्त विधि शिक्षा हेतु महानगरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। बताया गया कि कॉलेज की संबद्धता विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से है। विश्वविद्यालय का चांसलर पोर्टल 16 सितंबर 2025 से खुल चुका है और 10 अक्टूबर 2025 अंतिम तिथि तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इच्छुक विद्यार्थी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर विधि शिक्षा की नई राह पर कदम बढ़ा सकते हैं। बता दें कि KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त पहचान रखता है। संस्थान को पूर्व में BEd, DLEd एवं संध्याकालीन डिग्री कॉलेज की मान्यता प्राप्त है। इसी वर्ष फरवरी में महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा B+ ग्रेड प्रदान किया गया, जो इसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता और उच्च मानकों की पुष्टि करता है। BCI मान्यता से संस्थान अब विधि शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा न्यायिक सेवाओं
अधिवक्ता पेशे और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट योगदान दे सकेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध यह संस्थान अब विधि शिक्षा में भी नए मानक स्थापित करेगा। आने वाले समय में यह कॉलेज ऐसे विधि विशेषज्ञ तैयार करेगा जो न्याय, सत्य और समानता के मूल्यों को और सशक्त करेंगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक प्रतिबद्धता को लेकर सतत प्रयासरत के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अब विधि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर न केवल गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड क्षेत्र को नई पहचान देगा। Congratulations to K.N. Bakshi College of Education for bringing BLLB and LLB course in this area, and I know that there are only 3 colleges affiliated to Vinoba Bhave University. As the scope of legal studies is very broad and it touches nearly every aspect of individual, social, economical and political life. It goes beyond just learning statute and cases. It includes understanding how the legal system works, their role in society and how they interact with the other disciplines. The scope of the legal studies is very vast. It includes the academic scope, like the study of different branches of law: constitutional law, criminal law, civil law, administrative law, corporate law, international law, etc. Interdisciplinary approach is also there. The law connect with the political science, sociology, economics, history, psychology and philosophy, etc. Research in legal theory and jurisprudence and this corporate law. So these are the various academic scopes. Second one is professional scope. Professional scope include the judiciary, means the legal students, they become judges and magistrates, legal practices, advocate and solicitor or corporate counsels, etc. The government services services are available to the advocates and other legal officers. The corporate sector provides the in-house counsel, compliance officers and contract managers, etc. Means alternate career is also available to the legal students. Legal journalism, legal process outsourcing, LPO that we call as intellectual property consultancy. So the social scope is there. Law is an instrument of social change and justice, protection of human rights and equality and liberty, legal aid, PIL, to support the marginalized groups. Global scope is also available there. The international law, career in international organizations like WTO, UN, ICJ, ICC, etc. Arbitration and mediation in the cross-border disputes. So there are also the various emerging areas like cyber law, environmental law, IPL, it means intellectual property laws, space laws, sports and entertainment laws. So welcome to K.N. Bakshi College of Education, and make your future bright. Thank you. उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार बुधवार को 1 बजे सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने डीसी ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सबसे पहले सुदूर क्षेत्रों में आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केंद्रों की आवश्यकता का आंकलन करते हुए उन क्षेत्रों में आधार पंजीकरण केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावे उन्होंने 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार पंजीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही आधार में मोबाइल संख्या को भी पंजीकृत कराने को कहा। इसके साथ ही BRC के सभी मशीन को अनिवार्य रूप से क्रियाशील करते हुए 5 और 15 साल के बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट तथा जिनका मोबाइल नंबर ऐड नहीं हुआ है उनका अभियान चलाकर मोबाइल नंबर ऐड कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जिला समाज कल्याण विभाग को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का आधार पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। आगे उन्होंने कहा कि जिनका आधार बने हुए 10 वर्ष हो गए हैं और उनके द्वारा अभी भी अगर कोई आधार अपडेशन
नहीं गया है वह सभी अनिवार्य रूप से अपना आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपडेट अवश्य करा लें। इसके अलावा जिला शिक्षा अधीक्षक को सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का संकुल साधन केंद्र में उपलब्ध आधार किट से शिविर लगाकर 100% आधार पंजीकरण कराने को कहा गया। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, डाक अधीक्षक, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय रांची, जिला परियोजना पदाधिकारी, यूआईडी, आई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की
37वां पुण्यतिथि पर जेपी स्मारक समिति तथा संघर्ष वाहिनी समन्वय समिति के बैनर तले बुधवार को सुबह 7 बजे जेपी चौक पर कार्यक्रम किया गया। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर लोकतंत्र और संविधान पर आ रहे खतरे से जनता को आगाह करते हुए एक श्रद्धांजलि सभा की गई, जिसमें लेह लद्दाख की स्वेता तथा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने तथा 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर रहे गांधीवादी सोनम वांगचुक द्वारा विगत 5 वर्षों से सतीमय आंदोलन कर रहे सोनम को मोदी सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने की निंदा करते हुए उनके अविलंब रिहाई की मांग की गई। मौके पर जमशेदपुर से आए मंथन ने कहा, तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों पर यह सरकार हमला कर रहा है। भाजपा सरकार ने वादा किया था कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देंगे। उसी मांग की पूर्ति करने के लिए शांतिमय आंदोलन चल रहा था, लेकिन न सरकार उस आंदोलन की अनदेखी की बल्कि आंदोलन खत्म करने के लिए दमन का रास्ता चुना, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा हुई तो तुरंत वांगचुक ने हिंसा की निंदा करते हुए आंदोलन स्थगित कर कहा, हमारे आंदोलन का रास्ता यह नहीं है। फिर भी सरकार ने उस पर यूपीए जैसे कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया, जो एक शर्मनाक काम है। हम सभी उसके तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। धर्मधीर प्रसाद ने मंच का संचालन करते हुए एक क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया। मौके पर रामदेव विश्वबंधु, शंकर पांडे, रामानंद सिंह बैजनाथ, कृष्ण मुरारी शर्मा, सतीश कुंदन आदि ने भी सभा को संबोधित किया। जेपी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले में उदय कुमार सिन्हा, राजेश सिन्हा, मुजफ्फर, कृष्णकांत, रितेश, विश्वनाथ आजाद, नीतीश आनंद, हरिनंदन, रवीश आनंद, बैजनाथ वर्मा, कौसर अली, सहदेव आदि मौजूद थे। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद बुधवार को नगर थाना की ओर से हुट्टी बाजार स्थित नगर थाना सभा कक्ष में आभार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी 1 नीरज सिंह ने किया। मौके पर अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद, डीएसपी 2 कौसर अली, साइबर डीएसपी आबिद खान, पचम्बा अंचल इंस्पेक्टर मंटू कुमार, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन सिंह, दंडाधिकारी विनोद कुमार आदि मौजूद थे। इस मौके पर विभिन्न पूजा कमेटी के सदस्य, शांति समिति के सदस्य और पुलिस मित्र के सदस्य मौजूद थे। सभी को शॉल और गुलाब फूल देकर सम्मानित किया गया। पुलिस प्रशासन ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग से गिरिडीह जिला में शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में दुर्गा पूजा का बड़ा त्योहार संपन्न हो गया। कहा कि अपने अपने क्षेत्र में आप तमाम सदस्यों की सक्रियता और भागीदारी के कारण कहीं भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना सामने नहीं आई और न ही लोगों को किसी प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के बीच अच्छे माहौल में पूजा को संपन्न कराने में तमाम सदस्यों की भागीदारी बहुमूल्य रहा। आगे अन्य त्योहारों को भी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की बात कही गई। वहीं मौके पर राकेश मोदी, मुकेश जलान, नौसाद अहमद चांद, रूमी अख्तर, विवेश जलान, मदन विश्वकर्मा, प्रदीप अग्रवाल, राजेंद्र यादव, मंटू सिन्हा, दीपक शर्मा सहित विभिन्न कमेटी के सदस्य मौजूद थे। आज नगर थाना के इस सभागार में बीते सभी त्योहारों के लिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि गिरिडीह जिला को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील माना जाता रहा है, तो इसलिए सभी त्योहारों को देखते हुए जो यहाँ के जनता का रिस्पांस, जो सहयोग हम लोगों को मिला, चाहे वो तुरंत बीतने वाली दुर्गा पूजा का त्यौहार हो, उसके पहले नबी साहब का जन्मदिन हो, उसके पहले के सारे त्यौहार में जिस तरह से लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया, चाहे वो पूजा समिति के लोग हो, प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया था कि डीजे नहीं बजाना है, और जितने भी गाइडलाइन थे सभी गाइडलाइन का उन्होंने खुले दिल से अनुपालन किया। इससे हम लोग उन लोगों के प्रति, खास करके जो शांति समिति के सदस्य हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनका एक ब्रेन चाइल्ड पुलिस मित्र, इनके सदस्यों के द्वारा या पूजा समिति के लोगों के द्वारा जो भी, और यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इन लोगों के द्वारा जो भी सहयोग और मदद मिला प्रशासन के शांतिपूर्ण समापन में, पूजा के समापन में, इसके लिए एक सम्मान समारोह रखा गया था। इसमें सबों को बुला करके हम लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त किए और उनसे ये उम्मीद किए कि आगे भी इसी तरह आप लोग सहयोग बनाते रहें।
इसी उम्मीद के साथ ये समारोह किया गया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बुधवार को 2 बजे नवडीहा ओपी क्षेत्र में विशेष गश्ती अभियान चलाया गया। इस दौरान जमुआ पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप दास, नवडीहा ओपी प्रभारी दीपक कुमार सहित नवडीहा पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने नवडीहा, सियाटान, नाथराइडी, गुरुबिंदो सहित कई चौक चौराहों पर गश्ती की। यह अभियान मुख्य रूप से बाइकों के माध्यम से चलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान दारूबाजी, जुआ अड्डा और आपराधिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से मिलकर क्षेत्र की स्थिति और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। मौके पर एसडीपीओ राजेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की कि यदि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और आगामी दीपावली और छठ पर्व को भी शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। एसडीपीओ ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि ना बढ़े, इसके लिए लगातार बाइक पेट्रोलिंग और गश्ती अभियान जारी रहेगा। ये दुर्गा पूजा शांति से संपन्न हो गया, उसके बाद हम लोग का मुख्य काम है क्षेत्र में अनुमंडल में शांति व्यवस्था कायम रहे, अपराधी का गतिविधि नहीं बढ़े। इसके लिए हम लोग नियमित और सघन गश्ती कर रहे हैं। बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से प्रत्येक थाना क्षेत्र में माने जैसा ज़रूरत होता है, जहाँ जिस तरह की घटना हो सकती है, संभावना है, वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं।
गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पारसनाथ जोन में एक्टिव 2 नक्सली शिवलाल हेवरम उर्फ शिवा और उसकी पत्नी सरिता हंसदा उर्फ उर्मिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। दोनों नक्सली गिरिडीह जिले के खोखरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसे लेकर बुधवार को 3 पपड़वा टार स्थित नए पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीआरपीएफ के डीआईजी अमित कुमार शामिल हुए। इस दौरान दोनों आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार के द्वारा आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करने के बाद मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत किया गया। डीआईजी ने बताया कि दोनों नक्सली पति पत्नी हैं और 1 करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक के दस्ते में सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। इन दोनों नक्सलियों के द्वारा फिलहाल पारसनाथ जोन का कमान भी था। पिछले कई दिनों से दोनों नक्सली पुलिस के संपर्क में थे और आत्मसमर्पण करने की बात कही थी। इसके बाद अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में आए और फिर आज दोनों मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा से भटके हुए सभी नक्सलियों को पुलिस की चुनौती है कि वे भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करते हुए मुख्य धारा में लौट जाए, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। मौके पर डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। 1 कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अहिल्यापुर पंचायत के मुखिया पंचम देवी और झामुमो नेता सह मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा बुधवार की दोपहर 3 बजे आदिवासी गांव फतेहपुर पहुंचे और वहां पहुंचकर ग्रामीणों की सड़क को लेकर हो रही समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त की और वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा अस्पताल, थाना, प्रखंड मुख्यालय, पंचायत सचिवालय, बस पड़ाव, बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने संबंधित हो रही परेशानी जैसे बातों को इनके समक्ष रखा गया एवं इस जर्ज सड़क को जल्द से जल्द निर्माण कराने की मांग किया। इस बाबत झामुमो नेता पिंटू हाजरा ने कहा कि यहाँ के ग्रामीणों को आए दिन काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए हमने जिला महासचिव महालाल सोरेन और जिलाध्यक्ष संजय सिंह के संज्ञान में मामले को दिया था, जिसको जिलाध्यक्ष श्री सिंह व जिला महासचिव श्री सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया और इन दोनों झामुमो के जिला पदाधिकारियों के पहल पर अहिल्यापुर नदी से लेकर फतेहपुर गांव निवासी दिनेश किस्कू के घर तक PCC सड़क निर्माण करने संबंधित स्थानीय ग्रामीणों के हस्ताक्षरित ज्ञापन उपायुक्त गिरिडीह को सौंपा गया है। बताया गया कि जिस पर बहुत जल्द ही सकारात्मक पहल देखने को मिलेगा। यहाँ मौके पर ग्रामीण पुन्नू मरांडी, जितन बेसरा, छोटू लाल किस्कू, विनोद हंसदा, राजेंद्र सोरेन, लखन सोरेन, रामलाल बेसरा, नुन्नू सोरेन, मनोज किस्कू, बुट्टू लाल किस्कू, मोहीलाल सहित दर्जनों स्थानीय महिला पुरुष उपस्थित थे। भाकपा माले से जुड़ी दिवंगत गंगिया देवी को श्रद्धांजलि देने भाकपा माले के नेता बुधवार को 12 बजे बेंगाबाद के महुआ टांड पहुंचे। इनमें माले के जिला सचिव अशोक पासवान, बेंगाबाद विधानसभा के प्रभारी सह किसान नेता पूरन महतो, नगर सचिव राजेश सन्हा और बेंगाबाद सचिव दारा सिंह मौजूद थे। इस मौके पर प्रखंड सचिव मधुसूदन कोल की मां गंगिया देवी को श्रद्धांजलि दिया गया। उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाया गया और 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया गया। असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव और जिला कमेटी के सदस्य कन्हैया पांडे शोक सभा के कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने गंगिया देवी और उनके परिवार के संघर्ष की पूरी कहानी को सुनाया। सभी नेताओं ने और ग्रामीण ने लखन कोल के साथ पूरे परिवार को ढाढ़स बंधाया। मौके पर सलामत अंसारी, मजहर इकराम, मसूदन कोल, किशोर राय, जगन्नाथ कोला, गणेश कोला, टिंकू कोला, लखन कोला, धनेश्वर कोला, मोहन कोला, गुलाब कोला, चंदन टुडू, आरती देवी, सरिता देवी, सीता देवी, कामिनी देवी, बालेश्वर मुर्मू, किरची कोला, कालेश्वर कोला, दिलचंद कोला, चरखी देवी, मुलाया देवी आदि उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।